नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में आपके साथ देवराज। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में है और आज हमारे साथ में जाने पहचाने सोशल मीडिया में एक अच्छी पहचान बनाने वाले कुलदीप सम्राट जी हमारे साथ हैं। अपनी पहचान के मोहताज नहीं, सीधी बात करते हैं प्रयागराज पर। जी भाई साहब, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो बीते दिन 29 तारीख को प्रयागराज में घटना घटी, उस पर आपका क्या संदेह है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे प्रयागराज के अंदर जी, तो सबसे पहले तो पुलिस को वहां व्यवस्था देखनी चाहिए थी। और दूसरी चीज, जब वहां पर दंगा हो गया तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा था कि जो दंगा करने वाले हैं वो मेरे व्यक्ति नहीं है। जी बिल्कुल, वीडियो वायरल हुआ था खूब, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके बाद उन्होंने दो ढाई घंटे बाद लाइव शुरू करा जी। लाइव के माध्यम से सभी ने देखा। उन्होंने कहा कि जो वो कार्यकर्ता हमारे ही थे जी और उनके साथ हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हों, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जी। तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर तमाम उन समर्थकों से, उन अंधभक्तों से, मैं अंधभक्ति कहूंगा, अंधभक्त को कमी नजर नहीं आती और अंधभक्त को नजर कमी आ जाती है। तो ऐसा ही मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने ये चीज बोल दी, जब वो समर्थक चंद्रशेखर आजाद के लिए अपना तन मन धन, अपना पूरा परिवार छोड़कर उस आंदोलन में कूद पड़े जी, जिसमें एक लड़के की मृत्यु भी हो गई, सुनील कुमार करके, जी, जो 22 वर्षीय लड़का था और अपने परिवार का इकलौता था जी। तो अब मुझे ये बताइए, अगर चंद्रशेखर के लिए वो समर्थक पूछ सकते हैं, क्या चंद्रशेखर उन समर्थकों के लिए नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर वो व्यक्ति जो चंद्रशेखर के लिए अपना तन मन धन, अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि उस व्यक्ति के साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस व्यक्ति के साथ खड़े हों? चंद्रशेखर आजाद का एक बयान आता है कि हमारी पूरी लीगल सेल टीम, जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी जेल जाने वाले लोग हैं, उनके साथ में है और हर कदम पर उनके साथ है। चंद्रशेखर ने डायरेक्ट बयान दिया है। देखिए, ऐसा है सर, जब आदमी घेर लिया जाता है तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो क्या चंद्रशेखर बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल बचाव कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब वो वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जब कहा था कि मेरे समर्थक नहीं है जी। क्या दो घंटे के अंदर उन्हें ऐसी चीज क्या मिल गई कि उन्हें लग गया कि हाँ मेरे समर्थक है? एक सवाल यहाँ बनता है कि जो उपद्रव वहां हुआ, जो दंगा करने वाले थे, भीम आर्मी के लोग थे या ना? देखिए, उसमें कुछ भीम आर्मी के भी थे और कुछ अदर भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। अगर जब चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वीकार किया है कि हाँ मेरे समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भीम आर्मी के हो सकते हैं। चंद्रशेखर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उसमें भड़काने वाले लोग अन्य थे, नीला गमछा डालकर लोग अन्य आए हुए थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी मांग की है सीबीआई जांच की, तो देखो अब सीबीआई जांच में क्लियर हो जाएगा कि क्या नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा युवाओं से और सभी साथियों से और चंद्रशेखर आजाद जी से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, यहाँ बुरा लग सकता है सभी को कि कुलदीप गलत कह रहा है, लेकिन कुलदीप सच बोलता है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। आपने देखा होगा हर जगह जहाँ भी आंदोलन या कुछ चीज होती है, चंद्रशेखर आजाद जी अपनी झोली फैला देते हैं या अपनी केतली आगे कर देते हैं चंदे के लिए, और उन्हें चंदा मिलता भी है। उन्होंने एक ट्वीट किया था सुनील कुमार को लेकर, जिस लड़के की मृत्यु हुई थी जी। सरकार से कहा था कि इसे 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो चंद्रशेखर आजाद जी इस समय अच्छे खासे सक्षम है और मौजूदा सांसद है नगीना से। बिल्कुल। और जब अपने लिए वो झोली फैला सकते हैं, तो क्या सुनील कुमार के लिए झोली फैलाकर 10-5 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे फिर? आप मुझे बताइए, जब वो अपने लिए कर सकते हैं तो क्या उस लड़के के लिए नहीं कर सकते? मैं यही इतना ही कहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आकर अपने खुद पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, चंद्रशेखर जी पर लगातार आरोप लगा रहा है विपक्ष हो चाहे बसपा के समर्थक हो कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और मुकदमे लगवाने का काम करते हैं। क्या ये बात सच है? देखिए, कोई किसी पर मुकदमा नहीं लगवाता। पहली बात तो, अगर मैं घर से आया हूँ तो चंद्रशेखर आजाद ने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद की इच्छा से आया हूँ। जी बिल्कुल। ठीक, चंद्रशेखर आजाद जी ये नहीं कहते कि आप दंगे करो। जी बिल्कुल। दंगे करने वाले वो होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। जी। अभी देखो, जब प्रयागराज के अंदर लगभग 40-50 लड़कों पर मुकदमा हो गया,
जब 40-50 लड़कों पर उन पे मुकदमा हो चुका है, अब उन मुकदमे को वही झेलेंगे, ना तो उनके साथ कोई नेता खड़ा होगा, ना कोई ये गारंटी के साथ। नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी ने तो कहा है कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ। आपको याद है 2 अप्रैल 2018, बिल्कुल याद है, काफी तो- लोगों ने शहादत भी दी थी। जिसमें 12 से लगभग 12-13 लोग शहीद हुए थे। जी तो उस समय के जो मुकदमे हैं आज भी लोगों पर कायम है और आज भी लोग तारीख पर जा रहे हैं। जी उस समय भी ये कहा दिया था कि हम सब साथ हैं तन मन धन से। बिल्कुल बस 1 महीना वो ट्रेंड में चला था और बाकी 2 अप्रैल को याद आते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही ये होने वाला है। 4 दिन याद रखेंगे, 5वें दिन ये लोग भूल जाएंगे। तो क्या लग रहा है चंद्रशेखर इनका साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे। साथ में कौन रहेगा इनके? अब देखो, साथ में इनके परिवार वाले रहेंगे, इनके माता पिता रहेंगे और कोई नहीं रहने वाला। ये लिख के रख लो आप, क्योंकि समाज भी आपको जब ही याद करता है जब आप पर लठ फिरता है। जब तक ये याद रखेगा जी 4 दिन आपके साथ अगर घटना होती है तो आपके साथ 2 दिन कैंडल मार्च निकाला जाएगा, तीसरे दिन अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। जी। वही इस घटना पर होने वाला है। अच्छा, जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, जो बिल्कुल एक मैसेज के बाद सड़कों पर उतारू हो जाते हैं, दंगे करने लगते हैं, किस मानसिकता के लोग हैं वो? देखिए, वो उन्हें कहेंगे हम अंधभक्त। तो क्या बहुजन समाज में भी अंधभक्त हैं? बहुजन समाज में नहीं, हर समाज में अंधभक्त हैं। अंधभक्त को कभी भी अपने गुरु की या अपने बड़े से उसकी कमी नजर नहीं आती है। ऐसा ही ये लोग कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी तरह का संदेश दिया है तो आपके पास संविधान है। संवैधानिक दायरे में रहकर आप आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, जो करना आप कीजिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर, ना कि किसी भी संस्था को या किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं। चंद्रशेखर आजाद जी तो कहते हैं भीम आर्मी के लोग, चाहे भीम आर्मी के हों चाहे आजाद समाज पार्टी के हों, हर व्यक्ति संविधान को मानकर काम करता है, हर व्यक्ति संविधान को मानकर कार्य करता है। आप मुझे ये बताइए, अगर संविधान को मानकर कार्य किया जाता, क्या प्रयागराज के अंदर 40-50 लड़कों पर मुकदमा होता? नहीं होता। अगर संवैधानिक दायरे में रहकर काम किया जाता तो उन लड़कों पर मुकदमा कभी नहीं होता। जी शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं और हर जगह, एक जगह की बात नहीं है, हर जगह की बात आपने देखी होगी, जहां भी चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं उन्हें डिटेन कर लिया जाता है जी और उन्हें 2-3 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल क्या प्रयागराज के अंदर ही उन्हें छोड़ा नहीं जाता? छोड़ा जाता। जब वो छोड़े जाते तो बाद में भी मिल सकते थे परिवार से, या जब भी मिलते मिलते, क्योंकि उन्हें जाना बहुत जरूरी था और मिलना उन्हें चाहिए भी। जी तो उन युवाओं को क्या जरूरत थी कि प्रॉपर्टी पर आग लगाने की या सारी चीजों की? ये नहीं हम कहते कि भीम आर्मी है, कोई भी हो, अगर जब चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वीकार किया तो वो उसी के हैं, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? चंद्रशेखर आजाद जी का सीधा सीधा कहना है कि भड़काया है उन लोगों को। कोई हमें तो नहीं भड़काते, अच्छा तुम्हें तो नहीं भड़काते किसी को, जी या हमारे साथ को किसी को तो नहीं भड़काते जी। या उन्हीं लोगों को क्यों भड़काया गया? अच्छा अगर उन्हें भड़काया जाता तो उससे पहले भी हुड़दंग कर सकते थे, जी क्योंकि सूचना तो लगभग 15-20 दिन पहले ही डाल दी गई थी कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचेंगे, जी तो कभी भी कर सकते थे। जी तो अब उसी दिन क्यों करा उन लोगों ने? जी चंद्रशेखर आजाद जी को अगर डिटेन किया गया था तो उन्हें छोड़ा भी जाता बिल्कुल और वो परिवार से भी मिलते, उन लड़कों पर मुकदमा नहीं होता। ये रियल बात है। जी। अब क्या कहना चाहोगे जो ऑडियंस देख रही है? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी हैं, देखिए यहाँ पर किसी आरोप या प्रति आरोप नहीं है, लेकिन ये चीज है, कभी भी ऐसा काम मत करो आपको या आपके परिवार को कहीं पर झुकना पड़े और आप पर मुकदमे हो जाएं। देखिए, नेता